मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। मैं पहली बार सिंगरौली आया हूं। आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। सिंगरौली गौरव महोत्सव की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक आदमी ने ताली पे लोड लिया है। तालियां खुल के बजाइए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए। आप बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, आगे जो जितने भी लोग बैठे हैं मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। बहुत बड़े लोगों की खासियत होती है, इनको खाने के लिए देते पर ये खाते नहीं है। यहाँ ये खाने के लिए बैठे हैं पर इनको देते नहीं है। पर ये सिंगरौली की आपकी व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी है कि नीचे जितना खाने के लिए दिया उतना ही ऊपर भी खाने के लिए दिया है। तो मैं आपको यहाँ की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। गिफ्ट में आज नारियल भी आपने दिया है, मैं आपको प्रणाम करना हूँ। वैसे ऐसा हमारे साथ होता नहीं है। मैं भी हैदराबाद गया था, वहाँ पे एक तस्वीर गिफ्ट करी, बिल्कुल पैक पन्नी में लपेटी हुई। मैं भी उसको घर लेके चला गया। मैंने कहा घर पे जाके खोलेंगे, यहाँ कौन पन्नी खोले। घर पे जाके देखा तो वो बंदर की तस्वीर निकली। तालियां तो अगली बात पे बजाना। मैंने आयोजक को तुरंत फोन लगाया। मैंने कहा ये क्या मजाक है, आपने बंदर की तस्वीर दे दी। बोले गलती हो गई हमसे, वो किसी और की तस्वीर आपके आ गई। आपकी तस्वीर हम आपके घर वापस पहुंचवा रहे हैं, हमें क्षमा करो। मैंने कहा ठीक है आयोजक है, अब ठीक है, अपने घर के ही लोग हैं, कौन बुरा माने। पर मैंने जिज्ञासावश पूछ लिया। मैंने कहा वैसे मेरी वाली तस्वीर थी काई की। बोले गधे की। तो आप खुलकर ऐसा करो कि बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए। तालियों का थोड़ा घनत्व आपका बढ़ा ना, कि बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए। उस बात का एक एक शब्द भी हमें बजनी चाहिए। और पहली, दूसरी और तीसरी लहर के बाद भी आप और हम जिंदा हैं। तालियां इस बात पर भी बजनी चाहिए। भाई वाह मुन्ना, बहुत अच्छे। पीछे वाला तो इतनी जोर से चिल्ला रहे जैसे सही में बचे हुए ही हैं। बहुत बढ़िया, आपको भी प्रणाम करता हूं। देखो अपना कोरोना, देखो आप बहुत बढ़िया बढ़िया सुन रहे हैं। आप मैंने पहले बैठ के देख लिया। मैंने कहा आज बहुत गजब का आप सुन रहे हो, बड़ा मजा आएगा। दूसरे नंबर पे मुझे उतारा है। मैं भाई साहब को प्रणाम करता हूं, बहुत अच्छा संचालन भाई साहब कर रहे हैं। दो देवियां भी यहाँ बैठी, इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। इनकी देर से मैं बहुत देर से टेंशन में था। देवियों की वजह से आदमी टेंशन में आ जाता है, लेकिन मैं कह रहा टेंशन अपने जीवन में कहीं थी, उसके बाद भी कोरोना आ गया। लेकिन कोरोना की इतनी बड़ी टेंशन नहीं थी। हमारा देश पहले कृषि प्रधान देश हुआ करता था। जब से कोरोना आया हमें यह पता चला कि हमारा देश डॉक्टर प्रधान देश भी है, क्योंकि जितने डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर नहीं थे उससे ज्यादा तो व्हाट्सएप पे ज्ञान परोस रहे थे। और ऐसा ऐसा ज्ञान परोस रहे, वो एक ने तो कहा नाक में नींबू निचोड़ लो, फिर दूसरा है बोले नाक में काला नमक डाल लो, फिर तीसरा है बोले नाक में पानी की नली छोड़ दो। मैंने तीनों एक साथ कर लिए। बाद में मेरी पत्नी बोली कि अगर आप इसमें सोडा और डाल लो तो नींबू की शिकंजी आपकी नाक में ही तैयार हो जाएगी। अरे तालियां तो अगली बात पे बजाना। मैंने पत्नी को कहा कि अगर तू पीने को तैयार है तो मैं ये भी करने को तैयार हूं। कोरोना के टाइम पे कई तरीके का आनंद हुआ, सही करा, कई तरीके की बातें हुई कोरोना के टाइम पे। वो तो जैसे ही अनलॉक हुआ था, जैसे ही अनलॉक हुआ, भाई साहब सुनना, हमारे साथ तो घटनाएं कई हुई कोरोना के टाइम पे। जैसे ही अनलॉक हुआ तो कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में ही मेरे को बुलाया। मैं भी वहां पे चला गया सम्मान के कार्यक्रम में। उस दिन अपनी चाइना से झड़प हो गई थी 8-9 महीने पहले, तो मैंने चाइना पे 4 पंक्तियां बिल्कुल गरम गरम पढ़ दी कि जब शेरे हिंद की सेना में कुछ महाराणा ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए, और टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में, तो चीनी गीदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। अरे तालियां तो यहां से डबल वहां पे बजी थी, पर वहां हुआ ये कि वहां भीड़ में से निकल के एक आदमी आया और उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया। तो मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा आज तो मेरा बहुत बड़ा सम्मान हो गया, बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया, मेरे भी खून से तिलक निकाल दिया। मैं खुशी खुशी घर पे पहुंचा तो सुबह आयोजक का फोन आया मेरे पास। बोले भाई साहब घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा हाँ पहुंच गया हूं। बोले अब घर पे ही रहना। मैंने कहा क्यों? बोले जिसने आपके तिलक निकाला था नहीं वो पॉजिटिव आ गया है। तो कोरोना में कई तरीके की स्थिति होगी, मालूम थोड़ी पड़ती। सही करा, तब प्रणाम करता। बहुत बढ़िया संदर्भ, जरा एक बार दोनों हाथ हवा में लहरा, बहुत अच्छे, ताली बजाकर शुरुआत कर देंगे। मुन्ना बैटरी मुन्ना बहुत अच्छे, वाह। जब होता है इसमें कौन सी बड़ी भाषा का ज्ञान है। देखो मैं इतनी दूर से आया, मेरे भाषा का भी थोड़ा प्रभाव हो सकता है, लेकिन इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कई तरीके की भाषा चलती है। अभी वो कर्नाटक जीत गए राहुल गांधी, विधायक का फोन आया उनके पास, बोला लिम्डा डोजरस टेल मी हस्ट पुष्ट कक्रिक बुमराह।
राहुल जी जाने के यार विधायक जीत की बधाई दे रहा होगा अपने को, तो उन्होंने भी कह दिया, बोले हाँ हाँ तेरे को भी बधाई, और ऐसा करके ना फोन काट दिया। फिर आया वापस फोन, बोले लिम्डा डोंट जस्ट टेल मी हस्ट पुष्ट का क्लिक बुमराह। इन्होंने देखा फिर वापस बधाई दे रहे अपने को, फिर बधाई देकर वापस फोन काट दिया। बाद में फिर फोन आया, बोले लिम्डा डोंट जस्ट टेल मी हस्ट पुष्ट का क्लिक बुमराह। तो राहुल जी ने पीए को फोन दिया, बोले देख तो रहे क्या कह रहा है बार बार अपने को। तो पीए ने बताया सर ये यूं कह रहा है कि सुबह से अमित शाह जी के 3 फोन आ गए हैं, बोले तुमसे मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हो तो मैं मदद कर दूं। तो भाषा का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन मात्र शक्ति यहाँ बैठी हुई, मंच पर भी बैठी हुई। प्रणाम यार, चाय हो गया कर दो, आ जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, भावुक मत हो इतना, ये सब पीपुआ क्या है, चाय की कह रहा हूं। हाँ नहीं तो मतलब शब्द पूरा बोलना पड़ता है, बोले आज तो सब मेरे सीनियर बैठे हैं इसलिए मैं ज्यादा मजाक कर भी नहीं सकता, वरना 2 तारीखें उड़ती है एक झटके में। सही कह मैंने कहा ना, देखो अपने मस्ती के मूड में आ जाओ। अभी मदर्स डे निपटा, इतनी सारी माता बहनें बैठी, अभी मदर्स डे निपटा। अभी 8 दिन पहले मदर इतनी पोस्टें फेसबुक पे थी मदर्स के नाम से, जितनी तुम आई नहीं अपने हिंदुस्तान में। वो एक लड़के ने भावुकों के मैसेज किया, सुनना प्रवीण भैया, एक भावुकों के मैसेज किया एक बेटे ने, वो तालियां आपकी अगली बात पे उठेगी। एक लड़के ने भावुकों के मैसेज किया, बोले माँ आज तेरी बहुत याद सता रही है। तो उसी के नीचे माँ का कमेंट्स आ गया, बोले इतनी याद आ रही तो फिर आधा वृद्धाश्रम लेने के लिए, वृद्धाश्रम लेने के लिए। मतलब भावुक कितने, मैंने खुद ने 4 पोस्टें फेसबुक पे डाल दी, 4 पोस्टें बिल्कुल माँ के लिए। तो मेरी पत्नी का फोन आ गया, बोले आज बहुत प्रेम उमड़ रहा माँ के लिए। तो मैंने तुरंत एडिट किया, मैंने कहा ये 4 पोस्टें मेरे बच्चों की माँ के लिए। तालियां तो अगली बात तो बजाना, नीचे वापस मेरी माँ का कमेंट्स आ गया, बोले करम खोल ले घर पे आ, फिर बताती हूँ तेरे को। बोला हमारे यहाँ इतने आनंद है, सही करो, हमारे यहाँ मदर्स डे ऐसे नहीं मनता था। सही करो, जब मैं बच्चा था मदर्स डे ऐसे नहीं मनता था। हमारे यहाँ मदर्स डे तब मनता था जब माँ का भेजा ठनक जाए घर पे, और आपकी जो सुताई उड़ती थी, इधर से उड़ती थी उधर से, आधे घंटे तक सुताई उड़ती थी। उस दिन हमारा मदर्स डे मन जाता था कि आज अपना मदर्स डे मना है तगड़े से। और फिर भी तालियां इसलिए बात पे उठेगी आपकी कि इतना सब होने के बाद भी बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि शाम को फादर आते थे और उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलने देते थे कि आज दिन में अपना मदर्स डे मना है। अगर उन्हें पता चल जाए तो फिर शाम को फादर्स डे मनता था, और फादर का टेरिफ जरा अलग तरीके का होता था। जरा एक बार तालियां बजाओ बढ़िया वाली। बहुत अच्छे। लैंग्वेज का बड़ा फर्क होता है। की मस्ती का आप सही करो, अपने मस्ती के मूड में आ जाओ, अपने कोई टेंशन वाली बात नहीं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं प्रणाम करना चाहता हूं सिंगरौली के लोगों को। मैं अभी यहाँ सिंगरौली में आया, मैंने एक व्यक्ति से पूछ लिया कवि सम्मेलन से पहले, गर्व करना अपने ऊपर। यहाँ बड़े लोग बैठे हो, जो पीछे के लोग बैठे हो, अपने ऊपर गर्व करना। बायकाट का दौर चल रहा है फिल्मों का। मैंने एक सिंगरौली के व्यक्ति से अभी पूछ लिया, मैंने कहा यार वो मुंबई के अंदर एक हीरो है रणवीर सिंह, उसने अभी सारे कपड़े उतार दिए थे, पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मच गया। आपको पता होगा पीछे वाले चोरों को, जितने चिल्ला रहे, आधे तो ऐसी गर्दन उड़ा रहे जैसे वहीं खड़े हुए थे। सही कह रहा हूं। मैंने उस बंदे से पूछ लिया, मैंने कहा यार वो मुंबई के अंदर एक हीरो रणवीर सिंह करके, उसने सारे कपड़े उतार दिए, पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मच गया, तुम सिंगरौली वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा? तो सिंगरौली वालों ने जो पलट कर जवाब दिया, आपकी तालियां उठने देखना चाहता हूं, उस सिंगरौली वाले ने पलट कर जवाब दिया कि इन टटपूंजियों को हमने कभी हीरो माना ही नहीं। हमारे हिंदुस्तान का असली हीरो तो वो एक ही है, और जिस व्यक्ति का उसने नाम लिया, 4 पंक्तियां उसके सम्मान में पढ़ के अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूं, और इस सदन की सबसे बेहतरीन तालियां आप देखना चाहता हूं कि कौन है हिंदुस्तान के असली हीरो। और हम मानकर किनको बैठे हुए हैं, प्रणाम करना चाहता हूं, बड़े लोग हैं। हिंदुस्तान का असली हीरो कौन है, और हम मानकर किनको बैठे हुए हैं कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, पीछे तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूं कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, शौर्य का लावा जिसकी भुजाओं में उबलता था, खौफ का दृश्य कुछ ऐसा था उस बलशाली का कि रण में भरते हुंकार पूरा रण क्षेत्र डालता था। अरे महान काल के रूप में जिसकी फैली इतनी ख्याति थी, तलवारें जिसे छू न सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। बहुत अच्छे। तलवारें जिसे छू न बहुत सकी अच्छे। वो राणा प्रताप की छाती थी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हास्य रस का ही कवि हूं। ये तो मैं बीच बीच में ऐसा करता रहूंगा, क्योंकि हमारे भीलवाड़ा के एक बड़े कवि राजेंद्र गोपाल जी व्यास, उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। इसलिए मैं दोनों काम बीच बीच में करता रहूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। महिलाएं भी बैठी हुई है,
और इतना मेकअप करने के बाद भी मुस्कुरा रही हैं, मेरी 7 पीढ़ियां आपकी आभारी रहेगी। सही कह रहा हूं, रंग जब चेहरे से उतरता है, पीछे वालों की तालियां देखना चाहता हूं अगली बात पे कि रंग